नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे टर्म के लिए ओथ लिया और यूएस के 47वें प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये इवेंट वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल के सामने हुआ, जिसमें कई सारे बड़े पॉलिटिकल लीडर, सेलिब्रिटीज और सपोर्टर्स भी शामिल हुए थे। इस सेरेमनी में हमारे यहाँ से हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी शामिल हुए थे, जिन्हें फ्रंट रो पर उन्हें बिठाया गया था। काफी कंट्रीज ने ट्रंप को कंग्रेचुलेट किया। नरेंद्र मोदी जी ने भी कंग्रेचुलेट किया एक्स पर। उन्होंने लिखा, कांग्रेचुलेशंस माय डियर फ्रेंड। वो ट्रंप को एज अ फ्रेंड की तरह ग्रीट कर रहे थे। भगवान जिसके सिर पर हाथ रख देता है वो कहां से कहां पहुंच सकता है। आपको याद ही होगा कैसे ट्रंप मरते मरते बचे थे। कुछ ही सेंटीमीटर से गोली निकल कर गई थी। वो आज यूएस के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ओथ सेरेमनी के बाद ट्रंप ने तुरंत ही काफी सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किए। चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर्स और उनका क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और डब्ल्यूएचओ से यूएस का विड्रॉल के। ट्रंप ने इस दोनों एग्रीमेंट से अमेरिका को ऑफिशियली अलग कर दिए, कहकर कि इस एग्रीमेंट से अमेरिका को नुकसान ही हो रहा है। अगर हम यूएस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से जैसे कि यूएस बाहर हो रहा है, तो उन्हें अब इंडिया और इंडिया जैसी कंट्रीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं देने होंगे। उनका ये मानना है कि क्लाइमेट चेंज से यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं जैसे मैंने आपको बताया कि यूएस ने अपने आप को डब्ल्यूएचओ से भी बाहर निकाल लिया है, तो जब कोविड आया था तो ट्रंप हमेशा से डब्ल्यूएचओ पर यही क्वेश्चन रेज करते थे कि डब्ल्यूएचओ हमेशा चाइना को बचाने की कोशिश करता है, पर यूएस का डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलना प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर फिर से कोई महामारी आती है तो उसे लड़ने में प्रॉब्लम आएगी विदाउट यूएस सपोर्ट। और अगर एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात करें तो वो है इमिग्रेशन पॉलिसीज की। तो ट्रंप ने सदर्न बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है और पेंटागन के रिसोर्सेज बॉर्डर वॉल के लिए एलोकेट करने का ऑर्डर भी दिए हैं। और ट्रंप ने 78 बाइडन ईरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को रिवोक कर दिया, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं फेडरल एजेंसीज में सेक्स डिस्क्रिमिनेशन बैन, ट्रांसजेंडर मिलिट्री सर्विस और प्राइवेट प्रिजन कॉन्ट्रैक्ट्स का रिन्यूअल बैन। इसके अलावा ट्रंप ने जनवरी 6 में कैपिटल रॉयट के 1500 से ज्यादा लोगों को फुल पार्डन दिया है और प्राउड बॉयज और ऑथ कीपर्स के लीडर्स के सेंटेंसेस कम्यूट कर दिया। कम्यूट का मीनिंग इन लीगल टर्म्स टू रिड्यूस द सेविरिटी ऑफ पनिशमेंट और सेंटेंस। इट मतलब कि अगर किसी को 10 साल की सजा हुई है तो उस सजा को कम करके 5 साल या 2 साल कर देना। अगर आपको याद हो कि जब 6 जनवरी 2021 दिन था, इस अटैक में प्रोटेस्टर्स ने कैपिटल बिल्डिंग पर धावा बोल दिया था, जबकि वहां पर कांग्रेस इलेक्शन रिजल्ट को सर्टिफाई कर रही थी। इस वायलेंट इवेंट के दौरान अगर आपको याद हो तो प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैश हुआ था, जिसमें कई लोग इंजर्ड हो गए थे और कुछ लोगों की मरने की, कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। ये जो अटैक था डेमोक्रेसी पर बहुत बड़ा काला धब्बा था और इसकी काफी निंदा हुई थी, पर चाइना ने काफी खुशी जताई थी कि देखो तुम्हारी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते हो, ये होती है तुम्हारी डेमोक्रेसी। इस ट्रम्प के इस डिसीजन से प्राउड बॉयज और ऑथ कीपर जैसे ग्रुप के लीडर्स के सेंटेंस को कम्यूट तो कर दी गई, पर ये लीडर्स पहले से ही सीडिशियस कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस में कन्विक्टेड थे। ऑब्वियसली बात है, जो डिसीजन जो इन्होंने लिया है वो काफी कंट्रोवर्शियल है और इसे लेकर अमेरिका में काफी मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। सपोर्टर्स इसे जस्टिस का नाम दे रहे हैं, वहीं पे जो अपोजिशन पार्ट है उनकी उसे अकाउंटेबिलिटी की कमी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन लोगों को तुम माफी दे रहे हो जिन्होंने काफी हुड़दंग मचाया था, कई लोगों की जाने गई थी, और तुम लोग अब उनको उनकी सजा तुम माफ कर रहे हो। एक और बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो ट्रंप ने साइन किया वो यूएस के लोगों से रिलेटेड है, जिसमें टिकटॉक के ऊपर एक उन्होंने मेजर डिसीजन लिया है। ट्रंप ने टिकटॉक बैन को 75 डेज के लिए डिले कर दिया, ताकि कोई भी यूएस की कोई कंपनी या तो टिकटॉक यूएस को अक्वायर कर ले। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो 75 डेज के बाद उसे बैन लगा दिया जाए। इस टिकटॉक के ऊपर मैंने वैसे तो अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जरूर जाकर देखिएगा। अब बात करते हैं दुनिया के रिएक्शंस की। यूरोप के लीडर की जैसे क्लाइमेट एग्रीमेंट और डब्ल्यूएचओ विड्रॉल को लेकर चाइना ने भी इस एक्शन पर काफी निंदा की, लेकिन रशिया ने एक बैलेंस अप्रोच बना के रखी हुई, कहते हुए कि वो अपने फॉरेन रिलेशंस को स्टेबल रखेंगे। इस पूरे के पूरे इवेंट्स में जब ट्रंप ने जीत के आए हैं और अब वो एज यूएस प्रेसिडेंट बन गए, पूरी दुनिया में कोई खुश, सबसे ज्यादा खुश पुतिन ही होंगे। और पुतिन का ये भी मानना है कि अब ट्रंप आने तो हो सकता है कि वॉर खत्म हो और जैसे अभी फिलहाल में जो करंट पोजीशन है वैसे ही बनी रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रशिया ने जो यूक्रेन का जो पार्ट ले लिया है वो वहीं तक ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब यूक्रेन की जो बाउंड्री होगी वो पुतिन के पास आ जाएगी, जो हिस्सा रशिया ने कब्जाया हुआ है। अमेरिका के अंदर भी मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। सपोर्टर्स इन ऑर्डर्स को अमेरिका फर्स्ट अप्रोच के रूप में देख रहे हैं, वहीं अपोजिशन पब्लिक ग्रुप्स ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों ये थी डिटेल झलक ट्रंप के नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और दुनिया भर के रिएक्शन की। आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी अमेरिका के लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी? कमेंट में अपनी राय आप बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।